सुबह का समय है। पकीज़ा अपने घर के छोटे से कमरे में बैठी होती है। उसका चेहरा शांत है, लेकिन आंखों में हल्का डर और बेचैनी साफ दिख रही है। वो पिछले दिन की घटनाओं के बारे में सोच रही होती है। यासीन मलिक का पैसा लेकर मामले को ख़त्म करने की कोशिश और माँ के समर्थन की यादें। दरवाज़ा खटखटाता है। पकीज़ा की माँ कमरे में आती हैं और बैठकर कहती हैं, बेटी, जो सही है वही करो, डर के आगे मत झुको, मैं तुम्हारे साथ हूँ। पकीज़ा धीरे से मुस्कुराती है। माँ, मुझे लगता है अब मैं डर के बजाय अपने हक के लिए लड़ सकती हूँ। अब मुझे खुद पर भरोसा है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। फिर पकीज़ा अपने वकील सुमन से मिलती है। सुमन, मुझे लगता है अब मैं पूरी सच्चाई सामने लाना चाहती हूँ। अब मैं कोई समझौता नहीं करूँगी। सुमन उसे शांत आवाज़ में समझाते हैं, पकीज़ा, तुम्हारे हक के लिए लड़ना आसान नहीं होगा, लेकिन तुम्हारी हिम्मत और सच्चाई ही तुम्हें जीत दिलाएगी। हम तुम्हारे साथ हैं। इसी समय यासीन मलिक अपने ऑफिस में बैठा पिछले दिन की असफल कोशिश के बाद गुस्से में है। वो अपने सहयोगियों से कहता है, मुझे इस लड़ाई को ख़त्म करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन अब कोई समझौता नहीं होने वाला। पकीज़ा की माँ उसे लेकर FIA ऑफिस आती हैं। पकीज़ा दस्तावेज़ तैयार करती है और अधिकारी को सौंप देती है। अधिकारी सख्त अंदाज में यासीन मलिक से कहते हैं, अगर आप शहर छोड़ते हैं तो ये आपकी जिम्मेदारी होगी। मामले की पूरी जांच आगे बढ़ेगी। अधिकारियों के इस रुख को देखकर यासीन का चेहरा तनाव से भर जाता है। दोस्तों, इस एपिसोड को मिस मत करें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और पेज को फॉलो करें। फिर सीन बदलता है। पकीज़ा घर लौटती है और पहली बार लंबे समय बाद खुलकर हंसती है। उसका चेहरा डर और चिंता से मुक्त लगता है। उसकी माँ पास आकर कहती हैं, देखा बेटा, जब हिम्मत होती है तो डर खुद ब खुद दूर हो जाता है। सालार और अरुष्मा की कहानी भी इस एपिसोड में पीछे से चलती है। सालार अब धीरे धीरे समझता है कि अरुष्मा के साथ उसके मतभेद सुलझाने की ज़रूरत है। अरुष्मा, हम दोनों की ज़िंदगी में बहुत संघर्ष रहा, लेकिन अब हमें शांति से बात करनी होगी, वो कहता है। एपिसोड का अंत पकीज़ा के चेहरे की मुस्कान और नई आशा के साथ होता है। अब वो जानती है कि डर को पीछे छोड़कर अपने हक के लिए लड़ना ही उसका सबसे बड़ा हथियार है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस पेज को फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें।